ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 19 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख, संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। आज पिता परमात्मा विश्व का रचयिता हम बच्चों को मास्टर रचयिता भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख, संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। डिटेल में बाबा बोले, संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी और वरदान भी मिले हुए हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर हर कदम उठाओ। अर्थात आज बाबा हमें हमारे उस श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम वे भाग्यवान आत्माएं हो जो श्रेष्ठ संगम युग पर सर्वप्रथम तो पिता परमात्मा की संतान बनते हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके तुम अधिकारी बनते हो। जो 21 जन्मों के लिए बाबा हमें स्वर्ग की सौगात लाए हैं, बहिष्ठ हथेली पर लेकर आए हैं, उसमें हमें जन्म सिद्ध अधिकार पिता परमात्मा ने दे दिया है। अब इस अधिकार के साथ साथ बाबा हमें पढ़ाई भी कराते हैं। उस पढ़ाई के आधार पर हमें सोर्स ऑफ इनकम मिलती है, अर्थात सतयुग में पद ऊंचा प्राप्त करने के लिए बाबा हमें ज्ञान का आधार देते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम का आधार पढ़ाई, वर्षे का आधार पिता परमात्मा की संतान हम श्रेष्ठ संगम युग पर बने, और वरदान अर्थात एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलना। जब कोई कार्य हमसे होने में हमें कुछ संशय लगता है और यदि स्वयं भगवान आकर कह दे कि तुम यह कार्य करने में समर्थ हो, तो हम वह कार्य आत्मविश्वास के आधार पर, निश्चय बुद्धि के आधार पर सहज और स्वतः कर लेते हैं। तो ऐसी एक्स्ट्रा लिफ्ट, ऐसी सोर्स ऑफ इनकम वाली पढ़ाई, ऐसा सतयुग का वर्षा हम बच्चों को तीनों अधिकार इस संगम युग पर प्राप्त होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में रखकर हर कदम उठाओ। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा करने से पहले यह हमें स्मृति हो कि मैं उस पिता परमात्मा, रचयिता पिता परमात्मा की संतान हूं। वह मुझे पढ़ा रहा है, मैं ईश्वरीय स्टूडेंट हूं, और उस पिता परमात्मा के द्वारा मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बन रहा हूं। तो इन तीनों स्मृति के साथ बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा करो। आगे बाबा बोले, अभी समय प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। अभी समय प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई ले लेगी। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। तो बाबा हम बच्चों को समय समीप लाने की युक्ति बता रहे हैं, समान बनने की श्रीमत दे रहे हैं कि अब तुम बच्चे संपन्न संपूर्ण बनकर, रचयिता बनकर बधाइयां मनाओ
तो प्रकृति और माया विदाई ले लेगी, अर्थात पुरानी दुनिया विनाश को प्राप्त होगी और नई सतयुगी दुनिया आ जाएगी। तो उसका आधार बाबा बताते, 3 स्मृतियां रख कर कर्म करो। संगम युग के वर्षे का, पिता परमात्मा से पढ़ाई जो हो रही है उससे सोर्स ऑफ इनकम लेने का, और जो पिता परमात्मा से वरदान मिले हैं उन्हें फलीभूत करने का। तो इन्हें स्मृति में रख, जब हम कर्म करेंगे तो माया और प्रकृति विदाई हमसे सहज और स्वतः ले लेगी, क्योंकि हम 3 स्मृतियों के आधार पर रचयिता पिता परमात्मा की संतान, हम मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे, जिसकी बधाइयाँ बाबा हमें देते हैं और कहते हैं कि तुम बधाइयाँ मनाओ और प्रकृति और माया विदाई ले लेगी। तो नॉलेज के आईने में चेक करने का बाबा कह रहे हैं कि चेक करो, स्वदर्शन करो, चेक और चेंज करो कि अभी के अभी यह विनाश को प्राप्त हो जाए, प्रकृति और माया विदाई ले ले। तो मैं आत्मा अभी इस समय कैसी तैयार हूँ, मुझे कौन सा पद प्राप्त होगा, इस स्मृति के साथ स्वयं को चेक करो और चेंज करो। जल्दी से संपन्न संपूर्ण बन जाओ। संपन्न संपूर्ण बनने के लिए बाबा ने 3 स्मृतियाँ बता दी। संगम युग का वर्षा, पढ़ाई, सोर्स ऑफ इनकम और वरदान। जब हम यह स्मृति में रखेंगे तो मास्टर रचयिता स्वतः और सहज बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखे। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होगी। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो कर्म का बैलेंस सदा यही रखना है कि मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूँ, मुझे विश्व कल्याण का कार्य मिला है, तो उस पिता परमात्मा की याद में रहकर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की ब्लेसिंग देकर यदि मैं कर्म करूँगी तो मुझे सर्व की ब्लेसिंग सहज और स्वतः मिल जाएगी, क्योंकि बाबा कहते देने में ही लेना समाया हुआ है। आज बाबा ने हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल, सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल, सुखधाम ले जाने के लिए धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। प्रश्न किया बाबा ने, यह बेहद का खेल किन 2 शब्दों के आधार पर बना हुआ है? यह बेहद का खेल किन 2 शब्दों के आधार पर बना हुआ है? उत्तर में बाबा बोले, वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते हैं, रावण दुख का श्राप देता है। यह बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पार्ट बजाया, हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमः शिवाय। धारणा में मुख्य सार बाबा बोले, पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य।
अच्छा, ओम शांति।